Today, what we are going to discuss is Cell the Unit of Life Part 2। इस वाले वीडियो में हम लोग जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर को, वेदर उनका आउटर मेम्ब्रेन हो या फिर हमारा जो सेल कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब प्रोकैरियोट्स के बारे में एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्या क्या उनमें राइबोसोम, न्यूक्लियस, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, ये सब जानेंगे। प्रोकैरियोट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें है ही कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो न्यूक्लियस होती है या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली अगर हम उनके मेंबर्स को देखें तो अगर जो मोनेरा वाला किंगडम है, अगर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मोनेरा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे। ठीक है, लेकिन जो कि ये छोटे होते हैं और स्ट्रक्चर तो उतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है जितना एक मल्टी सेलुलर या फिर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का होता है, यूकैरियोट्स का होता है। इसलिए ये बहुत ही ईजिली रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं आपस में बहुत ही फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, बट हर एक सेल शेप और फंक्शन में बहुत वैरी करता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, जेनेटिक मटेरियल अक्सर नेकेड रहेगा जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। इकलौता सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो है राइबोसोम, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट रहता है, सेंट्रोसोम भी एब्सेंट रहता है, गैस वैक्यूल सैप वैक्यूल्स भी एब्सेंट रहते हैं, लेकिन गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट रहेंगे। आगे जो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम लोग शुरू करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल से। जनरली अगर बात की जाए तो दो तरह के जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे। एक होगा जो हमारा क्या बोलते हैं मेन जो जेनेटिक मटेरियल होगा जिसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा ये प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो मेन सिंगल क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है उसके अलावा एक न्यूक्लियोइड के बाहर जो लाई करता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही प्लास्मिड बोलते हैं। ये स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस चीज़ को नोट करना है कि स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड, नॉट सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसकी फ़ीचर क्या होती है, ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक कैरेक्टर्स दे देता है, जैसे कि रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए को भी मॉनिटर करता है, और जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का उससे कहीं अधिक, मतलब उससे ज़्यादा रेट ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड डीएनए का। ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल का सेल की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जबकि प्लाज्मिड का सेल की फंक्शनिंग में उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है। इसका क्या, ये कहाँ यूज़ होता है, यूज़ एज अ वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है, जो कि मेन जो हमारा न्यूक्लियोइड होता है उसका यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल एनवेलप बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाइवर्स टॉपिक है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है वो सराउंडेड होता है एक बहुत ही केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप से, जो कि वेरी करता है हर एक प्रोकैरियोट्स में, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू प्रोकैरियोट्स। लेकिन ये सब यूजुअली इनका जो मेन स्ट्रक्चर है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। हर सेल एनवेलप में 3 लेयर होंगे, 3 लेयर होंगे। पहला लेयर जो होगा वो होगा, जो आउटर लेयर होगा वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या आउटर लेयर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर होगा सेल वॉल और थर्ड लेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अगर मेन इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के पाए जाएंगे, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। एक होगा स्लाइम लेयर, ठीक है, और एक होगा कैप्सूल। क्या, एक होगा स्लाइम लेयर और एक होगा कैप्सूल। सेल वॉल हमारा मिडिल लेयर होगा जो कि म्यूकोपेप्टाइड का बना होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स का। डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल और म्यूकस इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। किसका बना हुआ है? पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल का, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल का बना रहता है, या फिर जिसमें म्यूकस का बना रहता है। हर एक बैक्टीरिया या फिर हर एक जो प्रोकैरियोट्स होंगे, उन सभी में उनकी थिकनेस और सेल कॉम्पोजिशन ग्लाइकोकैलिक्स की वैरी कर सकती है बहुत ईजिली, लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सेल को प्रोटेक्ट करना और एडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप, मतलब कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो लूज शीट के फॉर्म में होता है। अगर वो लूज शीट के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन होता है सेल को प्रोटेक्ट करना न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लॉस से, या फिर कुछ कुछ बैक्टीरिया में ये टाइट या थिक कवरिंग की तरह होगा, जिसे हम लोग कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। इसका काम होता है, पहली बात तो बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाना, दूसरा बैक्टीरिया को गमी और स्टिकी अपीयरेंसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। हमने क्या बोला? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल या फिर म्यूकस का बना रहता है। इसका मेन फंक्शन सेल को प्रोटेक्ट करना और एडिशन प्रोवाइड करना रहता है। दो तरह के होंगे ऐसे ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की तरह होगा, उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। बैक्टीरिया को नहीं, उसकी ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे। फंक्शन क्या होगा? वाटर या न्यूट्रिएंट्स के लॉस को बचाना। ऐसा बैक्टीरिया जिसकी जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी वो थिक और टफ कवरिंग होगी, उसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल का काम क्या होगा? पहली बात, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को हाइड करना, दूसरा उसे कमी और स्टिकी अपीयरेंसेस या स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट बात है सेल वॉल। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सेल वॉल इकलौता, मतलब प्रोकैरियोट्स जिसमें, ऐसा प्रोकैरियोट जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कहने को तो बैक्टीरिया में आता है, लेकिन वो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो कि जितने भी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर सकता है, जो कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा कर लेता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल वॉल हमारी बनी हुई है एक स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। इसी से हमें पता चलने वाला है आगे कि आखिर जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने नहीं, लेकिन जो मेन मेन एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया के टूवर्ड्स, वो कैसे बनते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे हम लोग म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल का दो या तीन फंक्शन होता है। पहला ये कि बैक्टीरिया के सेल को मेंटेन किए रखना, ठीक है, बिकॉज ये रिजिड नॉन लिविंग लेयर होगी। सेल वॉल ना सिर्फ बैक्टीरिया में, एल्गी में, प्लांट्स में, फिर फंजाई में, इन सभी में पाया जाएगा। हर एक का कंपोजिशन अलग अलग होता है, लेकिन उसे हम यूकैरियोट में डिस्कस करेंगे कि एल्गी में होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैनिन्स होगा, गैलेक्टिन्स होगा, फंजाई में होगा तो काइटिन होगा, लेकिन उसे हम लोग यूकैरियोट्स में डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटली सेल वॉल में, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल वॉल में इतना जान लेते हैं कि उसका कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड। फंक्शन सेल की शेप को मेंटेन करना, उसे मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे बैक्टीरियम को बचाया जा सके कोलैप्सिंग से या फिर बर्स्टिंग से, ठीक है। जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ठीक है, अगर उन बैक्टीरिया को किल करना है तो क्या करते हैं, इन्हीं पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रैंड्स की क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं। ऐसे स्टेट में, ऐसे एंटीबायोटिक्स में जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो क्या बोलते हैं, लाइसिस कर लेता है और टूट जाता है, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज अंडरगो लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। मान लो हमने कोई एंटीबायोटिक बनाई, इसमें क्रॉस लिंकिंग किया किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रैंड का।
इन एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में बैक्टीरियल सेल undergoes lysis. Lysis means breakdown, and that is how an antibiotics work. Let's go to the next topic, that is the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग ब्रीफ मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करके इन डेप्थ करके हम लोग यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर को और किसने प्रपोज किया था उसके स्ट्रक्चर को, इसके अलावा उसका फंक्शन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। प्रेजेंटली बस इतना जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल की कोई ऐसी पार्ट जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, अगर मान लो सेल वॉल और ये सब नहीं होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर लिविंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज सेल वॉल लिविंग नहीं होता है, ठीक है। अब चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। इसके स्ट्रक्चर या कंपोजिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोट वाले सेक्शन में, ठीक है। बेसिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स, इन सब का ही बनता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा, थोड़ा बहुत ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब होंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, जो कि है मेसोसोम। ये जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेसोसोम से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का एक तरीका था, ग्राम स्टेनिंग तरीका है। कैसे क्लासीफाई होता है हम जान लेते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया जो है उन्हें क्लासीफाई करने के लिए एक व्यक्ति थे कृष्ण ग्राम, उन्होंने एक तरीका डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग किसके नाम पे रखा गया था? कृष्ण ग्राम के, जिन्होंने इस मेथड, इस टेक्निक को डेवलप किया था। ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने फ्रेश कोई कल्चर लिया और उससे बैक्टीरियल सेल्स को अपने स्लाइड पे रख दिया, ठीक है। स्लाइड पे रखने के बाद हमने उसे थोड़ा सा एयर ड्राई किया कि तुरंत नहीं करेंगे, और फिर उस पर वॉयलेट, क्या क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटल वॉयलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेन, कौन सा डाई हम लोग डालते हैं ग्राम स्टेनिंग में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटल वॉयलेट 30 सेकेंड्स के लिए उसमें हमने डाला। ओ माय गॉड, stained after staying with crystal violet or gentle violet. आफ्टर डैट जहाँ ही बैक्टीरिया स्टेन्ड हो जाएगा तो बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स होंगे वो सारे ब्लूइश पर्पल हो जाएंगे। क्या? ब्लूइश पर्पल। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होंगे क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटल वॉयलेट से 30 सेकेंड्स तक स्टेन करने पर, ये स्टेनिंग है, स्टिंग नहीं है, STAIN, स्टेन। जितने भी सेल्स होंगे वो सब क्या होंगे? ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट या जेंटियन वॉलेट से हमने किया। इसके बाद हम लोग उसे वॉश कर देंगे जिससे एक्सेसिव स्टेन निकल जाए। फिर हम लोग एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन को ग्राम स्टेनिंग में किस चीज़ को एज अ मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है? मॉर्डेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि डाई या फिर स्टेन को, फैब्रिक या फिर जो मटेरियल है उसे फिक्स करती है। आयोडीन को यूज़ किया जाता है। आयोडीन को मॉर्डेंट यूज़ करने के बाद, इस आयोडीन से स्टेन करने के बाद एक फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का। अब इसके बाद हम लोग अल्कोहल वॉशिंग करेंगे, इसे अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, या फिर अगर अल्कोहल अवेलेबल नहीं है तो उसकी केस में हम लोग एसीटोन से करेंगे। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल से स्टेन करने के बाद कुछ बैक्टीरिया जो होंगे उसे वॉश आउट कर लेंगे। कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, स्टेन को बरकरार रखेंगे। ब्लूइश पर्पल स्टेन बरकरार रहेगा। जिनका बरकरार रहेगा वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे। जो कलरलेस हो जाएंगे आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट, वो सारे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। वो जो बैक्टीरिया जो कलरलेस हो जाएंगे उन्हें हम काउंटर स्टेनिंग करेंगे एक और स्टेन से, जो कि होगा सैफ्रेनिन। और सैफ्रेनिन से स्टेनिंग करने के बाद वो एक कलर प्रोड्यूस करेगा, पिंक। तो एट दी एंड ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या स्टेन यूज़ होते हैं? पहले क्रिस्टल वॉलेट या जेंटियन वॉलेट होता है, फिर उसके बाद मॉडर्न की तरह यूज़ किया जाता है आयोडीन। जब ये सब हो जाता है तो लास्ट काउंटर स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है सैफ्रेनिन, ठीक है। ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो ये है, जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। जो पिंक कलर के बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव है। क्यों? है ना। नेक्स्ट स्टेज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट थिंग, bacteria retain stain or they retain the bluish purple color even after alcohol washing or even after the treatment of with alcohol। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि आखिर क्यों जो है ये बैक्टीरिया स्टेन बनाए रखते हैं? एक्चुअल में होता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आखिर किस बैक्टीरिया की किस पार्ट से ये क्लासिफिकेशन डिराइव हो पाई है, उसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन से। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल की जो पेप्टिडोग्लाइकिन स्ट्रैंड्स पेप्टिडोग्लाइकिन होते हैं वो थोड़े से थिक या फिर बहुत टफ होते हैं, जो कि और वो पूरे कवर रखते हैं बैक्टीरिया को। तो उसमें जब हम लोग स्टेन डाल देते हैं, किसका स्टेन? जब हम लोग जेंटिन वॉलेट या फिर क्रिस्टल वॉलेट का स्टेन डाल देते हैं और फिर आयोडीन को मॉर्डेंट की तरह डाल दिया जाता है तो तो उसके बाद वहाँ से उस कलर को डीस्टेन कर पाना बैक्टीरिया के लिए मुश्किल होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसके जो क्या बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन है, जो म्यूरिन है, वो बहुत कम होते हैं और आराम से स्टेन डीस्टेन हो जाता है, आराम से कलर उतर जाता है। ठीक है, अंतर जान लेते हैं। बैक्टीरिया दैट रिटेन स्टेन after the treatment with alcohol is known as gram positive bacteria. Cell wall is generally 20 to 80 nanometer thick. Murine content is 70 to 80%। अब हम लोग आगे एक फ्लैजेलम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि फिलामेंटस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। तो फ्लैजेलम में तीन पार्ट होते हैं। फ्लैजेलम में तीन पार्ट होते हैं। मान लो जितने भी मोटाइल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उन सभी में फ्लैजेलम होता है या फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला प्लूरल, फ्लैजिलम सिंगुलर। फ्लैजिला का ये जो पार्ट होता है, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे हुक, और इस पार्ट को बोलते हैं बैसल बॉडी। इस बैसल बॉडी में 4 रिंग्स होते हैं। 4 रिंग्स उनमें जो कि ग्राम नेगेटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव में मात्र 2 रिंग होती हैं, एस और एम। LPSM। एक और रिंग होती है सी रिंग, जो एकदम बॉटम में होती है, उसे काउंट नहीं करेंगे अभी। प्रेजेंटली हम लोग 2 और 4 रिंग्स गिन के चल रहे हैं। LPSM। तो जो बॉटम मोस्ट रिंग होती है एस और एम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है, जो कि एल और पी रिंग एब्सेंट होती है। क्या मैंने बोला? बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बैसल बॉडी में केवल 2 रिंग्स होंगी, एस और एम। कुछ सारे देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ऑलमोस्ट सारे पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ ही बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, सारे नहीं होते हैं। इनमें एक टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टाइकोइक एसिड एक तरह का कोपॉलीमर है ग्लिसरॉल फॉस्फेट का, या ठीक है, इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो कि टाइकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल रखना इंपॉर्टेंट है। बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टेक्स स्टेफाइलोकोकस और सॉरिनी बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जान लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन स्टेन, cell wall is 8 to 12 nanometer thick. The murine content is 10 to 20%. Basal body of flagellum has 4 rings. Most of the pathogenic bacteria belong to the gram negative bacteria, and teichoic acid is absent in cell wall। यही सब होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। Gram negative bacteria do not retain stain. Cell wall is 8 to 12 nanometer thick. Murine content is 10 to 20%. Basal body of the flagellum has 4 rings, L, P, S and M। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, सारे नहीं होंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव जितना ग्राम पॉजिटिव में होता है उससे कहीं ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है। टाइकोइक एसिड सेल वॉल में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? इकोलाई, सैल्मोनेला, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम, विब्रियो,
शिगला, ज़ेंथोमनस, इसमें से बहुत सारे हैं जो बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। सैल्मोनेला हो गया या फिर ज़ेंथोमनस हो गया, विब्रियो हो गया। अब जो टॉपिक है वो है मीज़ोज़ोम। मीज़ोज़ोम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया है। यूकैरियोट्स में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, राइट। मीज़ोज़ोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं। कैसे बनते हैं? इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द एक्सटेंशंस और of the plasma membrane that are formed by the invagination of plasma membrane are known as mesosome. Mesosomes they can be of three structures, या फिर ये जो extensions होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। इन तीन टाइप्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। मान लो कुछ होंगे जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ऐसे गोल मटोल होंगे, है ना। तो ऐसे जो मीजोजोम होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे वेसाइकल, ठीक है। कुछ होंगे जो ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और यहाँ पे टिब्यूल लंबा चौड़ा, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे टिब्यूल्स। और कुछ ऐसे लॉन्ग कंटिन्यूस सैक जैसे होंगे और इसी को हम बोलते हैं लैमेली। क्या क्या मैंने बोला? membranous extensions that are formed by the invagination of plasma membrane is known as mesosome. मीजोजोम या जो एक्सटेंशंस हो सकते हैं तीन फॉर्म्स में हो सकते हैं, वेसाइकल्स, टिब्यूल्स और लैमेली। केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एक और फीचर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पिलाई होता है। दोनों को पढ़ेंगे, पिलाई को आगे पढ़ेंगे, मीजोजोम को यहाँ पे पढ़ा जाता है। पिलाई भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आगे पढ़ लेंगे। मीजोजोम क्या होगा? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होगा। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोजोम का। सेल वॉल की फॉर्मेशन में मीजोजोम का रोल रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और डीएनए जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसे डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी मीजोजोम का रहता है। रेस्पिरेशन मीजोजोम का ही काम रहेगा। सिक्रीशन भी मीजोजोम। एंजाइम, अब सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक कंटेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने का काम भी मीजोजोम का है। कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें भी, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर हमारे पर्पल बैक्टीरिया, इन सारे बैक्टीरियाज में मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो होता है वो क्रोमेटोफोर का रहता है। क्यों? बिकॉज इसमें कलर्ड पिगमेंट्स, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमेटोफोर्स, इसमें कुछ पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं पर्पल बैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया या फिर कुछ पर्पल बैक्टीरिया, इन सब में एक अलग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होगा जिसे क्रोमेटोफोर कहेंगे और क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। फ्लैजेला, जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे जिसके भी हम बात कर रहे थे ना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होते हैं, ऐसे डीप में पढ़ेंगे। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, यानी वो जो आपने कभी सोचा है कि एक बैक्टीरिया चल कैसे पाता है? उसके पाँव तो होते नहीं हैं, लेकिन पाँव भी होता है, पूँछ कह सकते हो। पाँव तो नहीं है, ये पूँछ मान लो। तो फ्लैजेला एक तरह की पूँछ है, ठीक है। पूँछ कहना सही नहीं रहेगा, बायोलॉजिकल डेफिनेशन से देखते हैं। फ्लैजेला motile bacteria have thin filamentous extensions from the cell wall that is called flagella. ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल है, जो चल सकते हैं, उनके पास थिन फिलामेंट जैसे पतले से एक्सटेंशन होंगे सेल वॉल से, जिसे हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया में नंबर और अरेंजमेंट के टाइप पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला यूजुअली 3 पार्ट्स के बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजेला दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द फ्लैजेलिन, ठीक है। हुक क्या होता है? जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करता है। और बेसल बॉडी क्या होती है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि रिंग से बनी होती है, ठीक है। समझते हैं। फ्लैजेला के टाइप्स देख लेते हैं। मोनोट्रिकस फ्लैजेला, ऐसे फ्लैजेला जिनकी एक साइड पे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी एक साइड पे मात्र एक फ्लैजेला होगा उन्हें मोनोट्रिकस कहेंगे। रोफोट्रिकस,
जिनकी एक पर्टिकुलर साइट पे एक से ज़्यादा फ्लैजिला होंगे उन्हें लोफोट्रिकस फ्लैजिला कहेंगे। एम्फीट्रिकस, ऐसी बैक्टीरिया जिन पे दो डिफरेंट साइड्स पे एक एक फ्लैजिला होगा उसे एम्फीट्रिकस फ्लैजिला कहेंगे। और पेरिट्रिकस फ्लैजिला जिस पे मल्टीपल साइड्स पे कई सारे फ्लैजिला होंगे उन्हें हम पेरिट्रिकस फ्लैजिला कहेंगे। वैसे ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हाँ फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ज़रूर है। ये जो लॉन्गेस्ट पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, सबसे लंबा पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है ना, ये नीचे वाला जो बॉटम मोस्ट स्ट्रक्चर है, बॉटम मोस्ट स्ट्रक्चर है एक फ्लैजिला का, उसे इसी को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी, बेस की बॉडी, बेसल बॉडी। रिंग्स बने हुए हैं, एल रिंग, पी रिंग, एम रिंग, एम एस रिंग, सी रिंग, इतना जानो। हमने ये डिस्कस किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बस एम एस रिंग होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल बी एम एस रिंग सब होते हैं, ठीक है। इतना तो जान लिया। दो सेट्स होंगे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, सेल वॉल होगा। जो सेल वॉल होता है उसे डिस्टल सेट बोलते हैं। सेल वॉल वाली सेट को नोट, डिस्टल, डिस्टल मतलब ऊपर, और जो नीचे होगा वो प्रॉक्सिमल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फ्लैजिला के फिलामेंट और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को जो कनेक्ट चीज़ करती है वही होती है हमारी हुक। ये हुक दिख रहा है, यहाँ पे हुक, यही फ्लैजिला का बेसिक कंपोजिशन या स्ट्रक्चर है। आगे वाले टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे पिलाई और फेमराई। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को देखा जो कि मेसोजोम है, सेल वॉल के एक्सटेंशन को देखा जो कि हमारा फ्लैजिला है। एक और एक्सटेंशन देख लेते हैं, पिलाई और फेमराई। पिलाई आर elongated tubular structure that are made up of special protein called पिलिन। फ्लैजिला की फिलामेंट किस प्रोटीन की बनी हुई थी, फ्लैजिलिन की। पिलाई किस प्रोटीन का बना हुआ है, पिलिन का। मैंने जैसा कि कहा था कि मेसोजोम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, तो पिलाई जो कि elongated tubular structure है वो मात्र ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ये सारे जो पिलाई होते हैं वो मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक तरह का डीएनए ट्रांसफर है फ्रॉम डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल। फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई भी स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स। ब्रिसल लाइक मतलब पता है क्या होता है, हमारी जो हेयर होती है ना उस तरीके से, हेयर जैसे, ये फिम्ब्रियाई हो गया। तो फिम्ब्रियाई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स दैट स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इनका फंक्शन क्या होता है, स्टिक करना, चिपका देना। कैसे चिपका देना, वो बैक्टीरिया को होस्ट के टिश्यू से या रॉक से या वाटर स्ट्रीम से उसे चिपकाए रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, राइबोसोम के बारे में जाते हैं। राइबोसोम की डीप, इसे हम लोग पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, बिकॉज इसे जॉर्ज पैलेट ने 1953 में डिस्कवर किया था। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राइबोसोम की इसी को डिटेल में, राइबोसोम को डिटेल में हम लोग यूकैरियोट्स में समझेंगे। बेसिकली प्रोकैरियोट्स हम लोग इतना समझ जाते हैं कि इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम, 70S, ठीक है। जो कि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम दो सब यूनिट्स का बना हुआ है, 30S और 50S। क्या, 30S और 50S। राइबोसोम किसका साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का। यही राइबोसोम, ये रिबोन नहीं है, ये राइबोसोम है। जब एक सिंगल mRNA से अटैच्ड हो जाते हैं तो उसे हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, अर्कासोम, ठीक है, ये सब उसी के नाम है। अब पॉलीसोम का जो राइबोसोम होता है वो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। आगे चलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट टॉपिक जो है वो है इंक्लूजन बॉडीज, उससे हम लोग जाने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ा ना, उसकी डीप में फिगर के थ्रू समझेंगे। इंक्लूजन बॉडीज, मान लीजिए अगर हमें कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखना है तो कहाँ रखेंगे, हमारे घर में तो स्टोर रूम होगा, ऐसा कोई जगह होगा, राइट। तो बैक्टीरिया को भी ना कहीं स्टोर करना पड़ता होगा,
तो वो कैसे स्टोर करता है? रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल में, तो रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में सेव स्टोर करके रखते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज़ यूजुअली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और सेल में एज अ फ्री सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना बायोलॉजी अधूरी है। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, ओ गॉड सॉरी, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइकिन ग्रैनुअल्स और फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइकिन ग्रैनुअल्स और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ एक सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं। सारी ऐसे नहीं होती कि एकदम मेम्ब्रेनलेस होती हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ सिंगल लेयर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं, जैसे कि पॉलीबीटा हाइड्रोक्साइड ब्यूटाइड ग्रैनुअल्स, सल्फर ग्रैनुअल्स और गैस वैक्यूल्स। मैंने बोला था ना कि ये प्रोकैरियोट्स में यूजुअली गैस वैक्यूल सैप वैक्यूल एब्सेंट रहता है, लेकिन गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में। ठीक है, अब हम लोग एक बार आखिरी बार बैक्टीरिया के सेल को उसके ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं, उसके डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो लेयर है, ये नेवी ब्लू या कोबाल्ट ब्लू दिख रहा है, वो है कैप्सूल। इस बैक्टीरिया में कैप्सूल है, मतलब थिक और टफ कवरिंग है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी सेल वॉल है और उसके ऊपर अगर लूज शीट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और उसके ऊपर अगर थिक और टफ कवरिंग होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल। क्यों? यही बोलेंगे ना? हाँ, इस वाले में थिक और टफ कवरिंग है यानी कैप्सूल है। ये किसका फॉर्म है? ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्म है। नीचे जो ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है वो है सेल वॉल और उसके नीचे जो येलो कलर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है पिलस या पिलाई। किसके बने होते हैं? पिलीन प्रोटीन के होते हैं। फंक्शन क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस, राइट। पिलाई, एक बात जान लीजिए, ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्जुगेशन ट्यूब प्रोड्यूस करने की कॉन्जुगेशन के लिए रेडी हों। ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि स्कैटर्ड है विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कौन सा राइबोसोम होगा प्रोकैरियोट्स में? 70S। ठीक है। Plasmid, extra chromosomal DNA that has a higher rate of replication, single circular double stranded DNA that is used as a vector in DNA recombinant technology। याद आ रहा है ये सब? और इसके अलावा फ्लैजिला 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 की फिलामेंट किसकी बनी हुई है? फ्लैजिलिन प्रोटीन की। यहाँ पे बीच में हुक और ये वाला बेसल बॉडी। यही था प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानेंगे। थैंक यू।